सत श्री अकाल। HSN टीवी नाल जुड़े सारे दर्शकों का खबरों के इस बुलेटिन च निघा स्वागत। मैं हाँ शीतल। आओ सब तो पहले एक झात मारी अज दी खास खबरों ते। बाइडन प्रशासन दे विच भारतीयों का दबदबा, हुण तक 130 नियुक्तियां, PM मोदी ने दित्ती वधाई। अमेरिका तो आई मंदभागी खबर, कपूरथला के नौजवान परमवीर सिंह का गोलियां मार के कतल। टीकाकरण रिकॉर्ड पूरा न होने के कारण 1500 सैकेंडरी स्कूल विद्यार्थियों को किया गया सस्पेंड। LTC की थां हस्पतालों के विच रहण नूं तरजीह देण वाले बजुर्गों को देने होणगे रोजाना $400। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बुनियादी ढांचा वधाउण की दिशा दे विच काम कर रही है सरकार। धालीवाल दे वल्लों दिल्ली के CM केजरीवाल दे नाल मुलाकात, अहम मुद्दों ते कीती चर्चा। केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल के हट्टी भाईचारे नूं दित्ती अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मंजूरी। जज के सामने भोबा मार रोए पार्थ चैटर्जी कहा, प्लीज़ मैनू जमानत दे दिओ, मैनू जीउण दिओ। लखीमपुर खीरी दे विच 2 सकिया भैणां दे नाल दरिंदगी मगरों लाशां नूं दरख्त दे नाल लटकाया, 6 लोग गिरफ्तार। भारतीय सरहद दे विच मुड़ दाखल होया पाकिस्तान ड्रोन, BSF ने किते 10 राउंड फायर। 4 धाम ਅਤੇ हेमकुंड साहब तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 35 लाख तो पार, टुटिया 3 साल का रिकॉर्ड। हुण खबरां विस्तार नाल। अमेरिका भारतीयों की बौद्धिक ते प्रशासनिक योग्यता का लोहा मानदा है। यही कारण है कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने हुण तक 130 भारतीय प्रवासियों को अपने प्रशासन के मुख्य अहुदिਆਂ ते नियुक्त किया। भारतीय मूल की आबादी अमरीकी आबादी का सिर्फ 1% है, पर अमेरिकी प्रशासन के उन्होंने नुमाइंदगी ते दखल अहम ने। US कैपिटल के आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत करवाए गए एक समागम के बाइडन प्रशासन की नुमाइंदगी करदे राज पंजाब ने भारतीयों को संबोधन करदे अहम गल्लां कहीआं। राज पंजाबी व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा कौंसल के ग्लोबल हैल्थ सिक्योरिटी ते बायो डिफेंस के लिए सीनियर डायरैक्टर के वजों काम करते हैं। इस मौके उन्होंने अमेरिकी सरकार के उच्च अहुदिਆਂ ते नियुक्त भारतीय अमरीकियों की सूची पढ़ के सुनाई है। पंजाबी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने अपने प्रशासन के 130 भारतीय अमरीकियों ने नियुक्त किया ते यह माण वाली गल है। यह प्रोग्राम भारत की आज़ादी के इतिहासक अमृत महोत्सव मौके 75 भारतीय अमेरिकी संस्थावां दे वल्लों आयोजित किया गया। इन्हां विच प्रमुख हैं US इंडिया रिलेशनस कौंसल, सेवा इंटरनेशनल, एकल विद्यालय फाउंडेशन, हिंदू स्वयं सेवक संघ, GOPIO सिलिकॉन वैली, US इंडिया फ्रेंडशिप कौंसल, सनातन संस्कृति के लिए सरदार पटेल फंड। बुधवार को आयोजित इस समागम का विषय सी कि मजबूत US इंडिया पार्टनरशिप। प्रोग्राम के राज पंजाबी ने कहा है कि मैनू एक अजिहे प्रशासन का हिस्सा होने ते माण है जो विभिन्नता के लिए वचनबद्ध है। राष्ट्रपति बाइडन ने इस साल भारत के सुतंत्रता दिवस के संदेश के कहा कि लगभग 40 लाख भारतीय अमरीकियों के समेत दुनिया भर के लोगों ने 15 अगस्त को भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगंढ मनाई। उसकी लोकतंत्री यात्रा का सम्मान करने के लिए भारतीय अमेरिका के लोगों नाल जुड़ गया। महात्मा गांधी का सच ते अहिंसा के संदेश स्थाई ने। भारत अमेरिका भाईवाली कानून के शासन ते मनुखी आज़ादी के सम्मान को उत्साहित करने के लिए साडी सांझी वचनबद्धता ते आधारित है। इस मौके बोलदे एशियाई अमरीकियां मूल हवाई ते प्रशांत टापू वासियों के मामलों के बारे राष्ट्रपति के सलाहकार कमीशन के मैंबर अजय जैन पटोरिया ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध पिछले कई सालों के दौरान डूंगे हुए हैं। विदेशी भारतीय अमरीकियों के द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार देश के वक्-वक् दफ्तरों के 40 तो वध भारतीय अमरीकियों की चोण की गई है। अमेरिकी संसद के हेठले सदन प्रतिनिधि सभा इस समय 4 भारत अमरीकी डॉक्टर अम्मी बोरा, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति ते प्रेमिला जयपाल। इन्हां दे विचों 4 मेयर भी शामिल ने। गूगल के भारतीय अमरीकी सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला की अगवाई हेठ 2 दर्जन तो वध भारतीय अमरीकी कंपनियों के मुखी ने। होरां दे विच अडोब के शांतनु नारायण, जनरल ऑटोमिक्स के विवेक लाल डोलिट ते पुनीत रेंजनेन ते फेडरिक्स के राज सुब्रमणियन भी शामिल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कैपिटल विखे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय अमरीकी भाईचारे को बधाई दी है। PM मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीय देश के शलाघायोग भारतीय राजदूत ने। भारतीय अमरीकी भाईचारे के नाम संदेश के उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय भाईचारे के भारतीय कदरां कीमतां नूं जी के उसकी महक फैलाई है। साडे डायस्पोरा के मैंबर हमेशा साडे देश के लिए शलाघायोग राजदूत रहे हैं। सारे सभ्याचारों का सत्कार करदे होए उन्होंने अपने विलखण योगदान के नाल समाज को खुशहाल करके भारतीय कदरां कीमतां का प्रसार किया। इस दौरान अमेरिकी सैनट ने भारतीय अमरीकी शफाली राजदान दुग्गल की नीदरलैंड के राजदूत वजों नियुक्ति की पुष्टि की है। 50 साला सियासी कारकुन राजदान दुग्गल की नियुक्ति को अमेरिकी सैनट ने जुबानी वोट नाल मंजूरी दे दी है। कश्मीरी पंडित राजदान दुग्गल का जन्म हरिद्वार के होया। 2 साल की उम्र के अपने परिवार नाल पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया चली गई। फिर वो 5 साल की उम्र के सिंसिनाटी ओहियो चली गई जिथे वो वड्डी हुई। उसने मियामी यूनीवर्सिटी तो ग्रैजुएशन की ते न्यूयॉर्क यूनीवर्सिटी तो मास्टर की डिग्री हासिल की। अमेरिका तो आई एक मंदभागी खबर। बीते दिनी सूबे मिसिसिपी के शहर डुपेलो के एक गैस स्टेशन के स्थित स्टोर से काम करते पंजाबी मूल के एक स्टोर क्लर्क का गैर गोरे मूल के लुटेरे के वलों लुट खो करके गोली मार के कतल कर दिता गया। लुटेरे ने रिवॉल्वर की नोक के उत्ते काम कर रहे 33 साला पंजाबी परमवीर सिंह के सिर के गोली मार के उसका कतल कर दिता। लुटेरे की पछाण क्रिश कोपलैंड वजों हुई है। उधर कैमरे की फुटेज की जांच के मुताबक स्टोर क्लर्क ने उसके नाल कोई तकरार नहीं की। उसने डकैती की कोशिश के दौरान परमवीर सिंह के सिर के गोली मार दी। पुलिस ने
ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ गिरफ्तार करके जल्द ही जज के सामने पेश किया। पुलिस ने कहा कि कैमरे की फुटेज की छानबीन करन ते पाया गया कि परमवीर सिंह ने क्रिश कोपलैंड नूं कुछ पैसे दिते ते फिर अपनी जान बचाउण लई तिजोरी खोल दी। क्रिश कोपलैंड ने फिर भी क्लर्क सिंह नूं फर्श ते जाण दा हुक्म दिता ते काउंटर ते छाल मार के पीड़ित नूं गोली मार दी। पुलिस ने कातल कोपलैंड नूं गिरफ्तार कर लिया ते फिलहाल वो जेल दे विच है। पुलिस के अनुसार कतल करने वाले क्रिश कोपलैंड नाम के गैर गोरे मूल के व्यक्ति का अपराधिक इतिहास है। उसते इस तो पहला भी चोरी के कई दोष ने। मारे गए परमवीर सिंह का पंजाब तो पिछोकड़ जिला कपूरथला का पिंड डपई दस्सिया जांदा जो कि मापिਆਂ ਦਾ इकलौता पुत्र सी। विंडसर ओंटारियो स्थित पब्लिक हैल्थ यूनिट का कहना है कि टीकाकरण का रिकॉर्ड मुकम्मल ना होने की सूरत दे विच उस वालों 1500 सैकेंडरी स्कूल विद्यार्थियों को सस्पेंड कर दिता गया। विंडसर एसएक्स हैल्थ यूनिट ने दस्सिया कि पूरा हफ्ता उन्होंने वालों रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए क्लीनिक्स खोले जा रहे हैं तो एक बार विद्यार्थियों का टीकाकरण संबंधी रिकॉर्ड अपडेट होने तो बाद वो स्कूल परत सकणगे। विद्यार्थी आप जां उन्हां दे मापे हैल्थ यूनिट के ऑफिस दे विच निजी तौर के उत्ते अपडेट किया गया रिकॉर्ड जमा करवा सकते हैं तो जां फिर प्राइमरी हैल्थ केयर मुहैया करवाउण वालियां दे लई उन्हां नूं ये फैक्स भी किया जा सकता है। विद्यार्थियों की सस्पेंशन उस समय हुई है जदों अगस्त दे विच लगभग 8000 विद्यार्थियों को हैल्थ यूनिट के वालों नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस दे विच इन्हां विद्यार्थियों को सोमवार तक अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाउण दे लई आख्या गया जां फिर 20 दिनों के लिए सस्पेंशन का सामना करने के लिए आख्या गया। ओंटारियो द इम्यूनाइजेशन ऑफ स्कूल पीपल्स एक्ट के अनुसार स्कूल अटेंड करने के लिए विद्यार्थियों की खास बीमारियां जिन्हां दे विच पोलियो, मील्स, टेटनस, मम्प्स अते डिपथीरिया आदि शामिल ने संबंधी टीकाकरण होया जोना जरूरी है। कुछ धार्मिक या मैडिकल कारणों के करके इन्हां दे विच छूट दी जा सकती है। प्रोविंस भर दी हैल्थ यूनिट्स का भी कहना है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन के हिस्से के नाल संबंधित पब्लिक हैल्थ रिकॉर्ड कोविड-19 महामारी के 2 साल तक चलने के कारण पूरा नहीं हो सकिया। इस लई ही हैल्थ यूनिट्स के वालों विद्यार्थियों का रिकॉर्ड पूरा करने के लिए क्लीनिक चलाए जा रहे हैं। उधर ओंटारियो सरकार का कहना है कि हस्पतालों के दाखिल बजुर्ग जिहड़े कि लॉन्ग टर्म केयर होम्स के थां मिलण की उड़ीक कर रहे हैं जे वो नहीं जाणगे तो उन्होंने हस्पतालों के रहने के लिए रोजाना $400 देने पैणगे। बिल 7 जिसनों मोर बैड्स बैटर केयर एक्ट वजों भी जाना जाता है ये प्रबंध है कि हस्पतालों के दाखिल बजुर्ग मरीज जिहड़े लॉन्ग टर्म केयर के थां मिलण की उड़ीक कर रहे हैं उन्होंने आरजी तौर पर उन्होंने पसंद तो बिना वाले दूजे लॉन्ग टर्म केयर होम विच भेजा जा सकता है फिर भावें वो 150 किलोमीटर की दूरी उत्ते ही क्यों ना स्थित होण। इस बिल नूं अगस्त के अखीर दे शाही मंजूरी मिल गई सी। बुधवार दोपहर में जारी किए गए नवे नियमों के तहत सरकार के वालों इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक मरीज नूं कितनी दूर तक भेजा जा सकता है। 21 सितंबर तो जे किसी बजुर्ग नूं अपनी पसंद के लॉन्ग टर्म केयर होम के थां नहीं मिलती तो उसनूं दक्षिणी ओंटारियो के 70 किलोमीटर के दायरे जां उत्तरी ओंटारियो के 150 किलोमीटर के दायरे लॉन्ग टर्म केयर होम के ट्रांसफर किया जा सकता है। जो दस्से गए दायरे के मरीज की पसंद का कोई लॉन्ग टर्म केयर होम नहीं है तो उस दायरे के लॉन्ग टर्म केयर होम के थां ही नहीं है तो प्लेसमेंट कोआर्डीनेटर मरीज की पसंदीदा लोकेशन से नेड़ली अगली लोकेशन के उत्ते उसनूं भेज सकते हैं। इस उत्ते लॉन्ग टर्म केयर मंत्री पाल कैलेंड्रा ने आख्या है कि जे मरीज लॉन्ग टर्म केयर हम जान तो इनकार करता है तो उसनूं $400 रोजाना के हिसाब के देने होंगे। ये नियम 20 नवंबर तो लागू हो जाएगा तो डिस्चार्ज किए गए बजुर्गों के ही नहीं सगों किसी भी मरीज के डिस्चार्ज किए जाने तो बाद 24 घंटे के अंदर हस्पताल ना छड्डण की सूरत में नियम लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को इंजीनियरिंग दिहाड़े के मौके उन्होंने लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह भारत की खुशकिस्मती है कि उस कोल वड्डी गिनती के हुनरमंद ते प्रतिभाशाली इंजीनियर है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के जिक्रयोग योगदान पाया। इंजीनियर दिहाड़ा मैसूर किंगडम के तत्काली दीवान एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन मौके मनाया गया जो कि इंजीनियरिंग के खेत्र में अपने मोहरी काम के लिए जाने जाते हैं। मोदी ने ट्वीट किया कि इंजीनियर दिहाड़े के सारे इंजीनियर्स को शुभकामनावां। साडा देश खुशकिस्मत है कि साडे कोल अजिहे हुनरमंद ते प्रतिभाशाली इंजीनियरां दी वड्डी गिनती है जो कि राष्ट्र निर्माण शानदार योगदान पा रहे हैं। साडी सरकार होर इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्माण समेत इंजीनियरिंग अध्ययन के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स दिहाड़े ते असीं सर एम विश्वेश्वरैया के शानदार योगदान को याद करते हैं। उन्होंने इंजीनियर्स दी आउण वाली पीढ़ियों को कुछ वखरा करने के लिए प्रेरित करते रहन यही कामना है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात प्रोग्राम का एक अंश भी साझा किया जिस दे विच इस विषय पर गल करते सुनाई दे रहे हैं। उधर पंजाब सरकार के वालों पराली तो होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पूरी तैयारियां कर लिया गई ने जिस दे तहत जागरूकता टीमां, चौकसी टीमां, प्रचार मुहिमां, खेती संदा ते किसानां नूं सबसिडी मुहैया करवाउणा आदि शामिल है। आज पराली नूं साड़न तो रोकण संबंधी विचार चर्चा करने के लिए सूबे के खेतीबाड़ी ते पिंडू विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाल मुलाकात की। धालीवाल ने दस्सिया कि मीटिंग के दौरान सीएम केजरीवाल ने पराली तो होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हर तरह के सहयोग का भरोसा भी दिवाया। इस मुलाकात तो बाद धालीवाल ने जानकारी सांझी करदे दस्सिया कि भावें केंद्र सरकार ने पराली नूं साड़न तो रोकने के लिए सूबे के किसानों को मदद करन तो ना कर दी है पर सरकार पराली नूं जलाउण तो होने वाले प्रदूषण रोकने के लिए अपने पद्धर ते हर हिला वरतेगी। उन्होंने कहा कि मान सरकार के वालों पराली ना साड़न के लिए किसानों को जागरूक करने के नाल खेती संद भी सस्ते भाव ते मुहैया करवाए जाएंगे। पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री ने दस्सिया कि पंजाब सरकार का खेतीबाड़ी विभाग
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। उधर केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक संविधान सोध बिल की मंजूरी प्रदान कर दी है, जिस दे राही हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी खेतर के हट्टी भाईचारे ने नोटिफाइड अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ कैबिनेट की बैठक के छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति की सूची में बिजियां भाईचारे को भी इस सूची के शामिल करने के प्रस्ताव वाले संविधान सोध बिलों को भी मंजूरी दी गई है। संविधान हुकम सोध बिल 2022 के कानून बनने तो बाद सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी खेतर के रहने वाले हट्टी भाईचारे के लगभग 1.6 लाख लोगों को अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई गई सरकार दी ਵੱਖ-ਵੱਖ योजनावां का लाभ मिलेगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दस्सिया कि सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी खेतर के हट्टी भाईचारे के लोग लंबे समय तो मांग कर रहे हैं कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिता जाए। उन्होंने दस्सिया कि उत्तराखंड के जौनसार खेतर के अजिहे ही लोगों का दर्जा प्राप्त है। अजय इतिहासक फैसला किया गया। उन्होंने ही जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बिजिया भाईचारे उड़ीसा ते झारखंड के अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, पर छत्तीसगढ़ के अजिहा नहीं है। उन्होंने दस्सिया कि इस संबंधी सारे रस्मां नूं पूरा कर लिया गया है। इस नूं सूबे की सिफारिश आउण भारत के जनरल रजिस्ट्रार के नाल सलाह करन ते इंटर मिनिस्ट्रीयल सलाह तो बाद मंत्रिमंडल के सामने रखा गया तो इसनूं मंजूरी मिली है। उधर पश्चिमी बंगाल अध्यापक भर्ती कपले के 14 दिनों की न्यायिक हिरासत तो बाद बुधवार को साबका मंत्री पार्थ चैटर्जी ते उन्होंने सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की वर्चुअल पेशी हुई है। पेशी दौरान पार्थ चैटर्जी जमानत के लिए जज विद्युत कुमार राय के सामने भुब्बा के रोन लग पई। पार्थ चैटर्जी ने जज ने कहा कि प्लीज़ मैनू जमानत दे दिओ, मैनू जीउण दिओ। पार्थ नूं रोंदे हुए जज ने उन्होंने अपनी गल रखने के लिए कहा। इससे पार्थ ने कहा कि मैं जनतक तौर पर अपने अक्स नूं लैके बहुत चिंतित हाँ। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी सी, मैं राजनीति का शिकार होया। उधर अर्पिता भी खुद नूं पाक साफ दसदिया होया खूब रोई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोहां की कस्टडी 28 सितंबर तक वधा दी है। पार्थ ने कहा कि इनफोर्समेंट डायरैक्टर नूं किरपा करके एक बार मेरे घर ते मेरे विधान सभा हल्के का दौरा करने के लिए कहो। मैं LLB की पढ़ाई की है, मैनू ब्रिटिश स्कॉलरशिप दी गई सी। मेरी धी यूके रहिंदी है, मैं अपने आप नूं अपने कपले दे विच किवें शामिल कर सकदा। मैनू इंसाफ तो पहला डॉक्टरी इलाज दिता जाना चाहिए। ईडी के अधिकारी लंबे समय तो मेरी रिहाइश ते सन। जांचकर्तावां ने 30 घंटे तक उसके घर की तलाशी ली पर कुछ नहीं मिला। मैं लंबे समय तक मंत्री सी, इस तो पहला सूबा विधान सभा दे विच विरोधी धिर दा आगू सी। मेरा करियर बेदाग रहा। अर्पिता ने जमानत मंगदियां होइयां कोर्ट नूं कहा कि पर मैनू बरामद पैसे बारे कोई जानकारी नहीं है। मैं एक मध्य वर्ग परिवार तो हाँ। मेरे पिता हुण इस दुनिया दे विच नहीं हन। मेरी 82 साल की माँ की सेहत ठीक नहीं है। ईडी मेरे घर से छापेमारी किवें कर सकती है। जज ने कहा कि जेकर जांच के दौरान जरूरत होंदी है तो ईडी किसी घर भी छापा मार सकती है। ईडी नूं यह पावर है। जज ने फिर सवाल किया कि की तुसीं घर के मालक हो। अर्पिता ने कहा हाँ। सवालों के जवाब मिलने तो बाद जज ने कहा है कि फिर कानून के मुताबिक तुसीं जवाब दे हो। जिक्रयोग है कि अध्यापक भर्ती कपले के सिलसिले में पार्थ चैटर्जी ते अर्पिता मुखर्जी नूं गिरफ्तार किया गया सी। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के ठिकाणिਆਂ तो नोटा का पहाड़ बरामद होया सी। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ते कई शेल कंपनियां का पता लग चुका सी। कई करोड़ के कपले का दोष दोहां ते लगा है। दोहां की न्यायिक हिरासत वधाउण दे लई ईडी ने उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दो सकिया भैणों दी लाशां एक दरख्त ते लटकियां मिलने तो बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गया है। मामला लखीमपुर खीरी की निगासन कोतवाली का। इस मामले में मृतक कुड़ियां दी मां ने दस्सिया कि अपनी 15 साल 17 साल दी दोवें कुड़ियां दे नाल घर के बाहर बैठी सी। इस विचाले वो अपने उस घर के अंदर गई तो बाइक सवार ते नौजवान उत्थे आए। उन्होंने दोनों कुड़ियां नूं घड़ीस के अपने नाल बिठा लिया ते दोहां नूं लैके मौके तो फरार हो गए। इस मामले में मृतका की मां ने अगवा करने तो बाद बलात्कार ते कतल का दोष इन्हां आरोपियों के उत्ते लगाया। इस तो बाद दोहां दी लाशां दरख्त ते लटकियां हुईयां मिलियां। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस घटना के मुख्य दोषी छोटू गौतम ने कबूल किया है कि वह इन्हां दे विचों एक कुड़ी नाल विआह करवाना चाहता सी, पर जदों उसने मना कर दिता तो उसने अपने दोस्तों के नाल मिलकर कुड़ियां नूं अगवा करके उन्हां दे नाल बलात्कार किया। इस तो बाद उन्हां नूं लाशां नूं दरख्त दे नाल लटकाउण तो पहलां उन्हां दा कतल कर दिता। लखीमपुर के SP संजीव सुपा ने दस्सिया है कि इस घटना के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्हां दे विच एक हिंदू ते बाकी नौजवान मुस्लिम हैं। SP ने कहा कि जबरदस्ती अगवा करन वर्गा मामला नहीं है। कुड़ियां नूं बहला फुसला के लिजाया गया। उत्थे उन्हां नाल जबरदस्ती संबंध बनाए गए, जिस तो बाद उन्होंने हत्या करके लाशां नूं फंदे नाल लटका दिता गया। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों तो बाज नहीं आ रहा, जिसके चलदे बीती रात पाकिस्तान ने भारत के खेतर के मुड़ ड्रोन भेजा। BSF के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पाकिस्तान ड्रोन के रोशनी वाले बंब दागे तो 10 फायर करके ड्रोन को वापस भेजने लिए मजबूर कर दिता। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए BSF के अधिकारी ने दस्सिया कि बीती रात सीमा चौंकी शाहपुर फॉरवर्ड के इलाके के भारत वाले पाके पाकिस्तान तो एक ड्रोन आया, जिसने BSF के जवानों ने 10 राउंड फायर किए तो रोशनी वाले बंब दागे। फायरिंग तो बाद ड्रोन को वापस पाकिस्तान वाल चला दिता गया। उन्होंने दस्सिया कि ड्रोन के वापस जाने उपरंत इलाके की
तलाशी ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ BOP ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ 2200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ BSF 73 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਰਮਦਾਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਜਨਾਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ BSF ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। उधर देहरादून चार धाम ਅਤੇ हेमकुंड साहिब यात्रा के इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। इस साल यात्रा ने साल 2019 ਦੀ यात्रा ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਚਾਰ धाम ਤੇ हेमकुंड साहिब ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਚਾਰ धाम यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਗੰਗੋਤਰੀ, ਯਮਨੋਤਰੀ धाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34.5 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਚਾਰ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਮੜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਦਾਰਨਾਥ धाम ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਦਰੀਨਾਥ धाम ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। DGP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ HSN ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।